Good morning, my lovely kids. I hope all are fine at home and doing your study for exam. Okay, students. Today we will read chapter 10. If you should meet a crocodile, according your syllabus, it is last chapter in English reader. Next day we will start grammar. Okay, student. If you should meet a crocodile, it is a very funny poem. Okay, in this poem we will know about a crocodile. Listen carefully everyone and focus on the blackboard. इफ यू शुड मीट अ क्रोकोडाइल यानी कि जब आप क्रोकोडाइल से मिलते हैं बेटा डोंट टेक अ स्टिक एंड पोक हिम। आपको क्या करना है, कभी भी उसको स्टिक से पोक होता है बेटा थिन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट, कोई भी आप स्केल ले सकते हैं, जैसे कि आपका ये पॉइंटर है, ये भी एक आपकी तरह पोक है, मतलब एक थिन एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट। जैसे किसी चीज़ को आप टच करते हैं या उसको आप हिलाते हैं या दूर से उसको टच करते हैं, तो आपको क्या करना, डोंट टेक अ स्टिक, आपको कोई स्टिक का यूज नहीं करना है, एंड पॉक हिम, और उसको यानी कि आपको खदेड़ना नहीं है या उसको टच नहीं करना है। इग्नोर द वेलकम इन हिज स्माइल, जो क्रोकोडाइल की स्माइल है वो स्विमिंग करता हुआ स्माइल करता हुआ आता है, उसकी स्माइल को आपको इग्नोर करना है कि वो आपको देख के स्माइल कर रहा है, तो आप किसी स्टिक से किसी थिन ऑब्जेक्ट से उसको टच नहीं करें देंगे, उसको कुरेदेंगे नहीं। किसी चीज़ को आप करते हैं ना, उसको ऐसे करते कि वो दूर हट जाए, तो आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है। बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है, नॉट टू स्ट्रोक हिम। ठीक है, स्ट्रोक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक बेटा, यहाँ कि मूव योर हैंड जेंटली, यानी कि जैसे स्विमिंग करते टाइम आपके जो हैंड्स में मूवमेंट होता है, तो बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है, नॉट टू स्ट्रोक हिम, यानी कि आपको जो क्रोकोडाइल ऐसे स्विमिंग करते हुए बेटा आता है उससे आपको बिल्कुल मतलब केयरफुल रहना है। वो स्माइल करता हुआ धीरे धीरे ऐसे स्विम करता आपके पास आता है, तो आपको उसकी स्माइल को इग्नोर करना है, किसी भी पॉइंटर से कोई स्टिक से आपको उसको टच नहीं करना है, और उसको आपकी एक्टिविटियों को आपको इग्नोर करना है। फॉर एज ही स्लीप अपॉन द नील, बेटा नील यहाँ एक रिवर है, उसका नेम है। ठीक है, वो सोने के लिए कहा जाता है, नील नदी में वो सोने के लिए जाता है। ही थीनर गेट्स एंड थीनर, जैसे ही वो डाउन साइड नीचे ही नीचे जाता जाता है, नील नदी बहुत बड़ी नदी है बेटा, ठीक है ना, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ नीचे नीचे जाते हुए बहुत पतला दिखाई देता है। क्रोकोडाइल का साइज बहुत बिग होता है, लेकिन क्या है, जैसे वो नीचे जाता है तो बिल्कुल आपको एज ए लीजर जैसा पतला दिखाई देता है। ठीक है, एंड वैन एवर यू मीट अ क्रोकोडाइल, आप जब भी कभी भी क्रोकोडाइल से मिलते हैं, ही इज रेडी फॉर हिज डिनर, वो यानी हमेशा डिनर के लिए रेडी रहता है। ठीक है बेटा, आपके एक पोइम में देखिए, फॉर एज ही स्लीप अपॉन द नील, कहाँ जाता है वो स्लीपिंग करने के लिए, नील में, नदी में। थीनर होता है पतला, एंड थीनर और उससे भी पतला दिखाई देना, तो वो जैसे डाउन साइड जाता जाता है तो उसके अपने साइज के अकॉर्डिंग बहुत पतला वो दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एज ए रिवीजन मैंने आज फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, सी केयरफुली बेटा, आई एम टेलिंग अबाउट नेक्स्ट राइमिंग वर्ड्स एंड देखिए स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बेटा। फर्स्ट आपका नेवर, नेवर आपको ऑप्शन दिया होगा, आगे आपका ऑप्शन है यहाँ पे बीट, और यहाँ पोक, POKE पोक, और नेक्स्ट है बेटा STROKE, ये आपके ऑप्शन है। आ क्रोकोडाइल, CROCODILE, आ क्रोकोडाइल विद आ स्टिक। ठीक है, फर्स्टली वी विल राइट सेंटेंसेस। द क्रोकोडाइल, द क्रोकोडाइल, आगे आपका ब्लैंक से आपको ऑप्शन चूज करना है। सिट्स, स्विम, स्लीप इन द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, आ क्रोकोडाइल, CROCODILE, बेटा रीडिंग इज मस्ट, ऑल स्टूडेंट्स रीड अगेन एंड अगेन योर चैप्टर्स। ओके, आ क्रोकोडाइल्स हैज आ, बेटा रीडिंग नहीं आएगी तो आप रीड नहीं कर पाएंगे, तो रीड नहीं कर पाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। हाउ कैन पॉसिबल टू राइट आंसर, तो फर्स्टली
focus on reading and improve your vocab. Okay. A crocodile has आगे आपको राइट करना है गुड बाय, वेलकम, ठीक है, इन हिज स्माइल, द क्रोकोडाइल हैज आ वेलकम इन हिज स्माइल। नेक्स्ट है बेटा दिस इज आ सैड, फनी, डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस पोएम। ओके, देखिए बेटा आपका क्या करना है, आपको अब देखिए यहाँ पे वन ऑप्शन, आपको जो राइट ऑप्शन है उसको आपको चूज करके यहाँ पे राइट कर लिया। नेवर आ क्रोकोडाइल विद आ स्टिक, आपको क्रोकोडाइल को स्टिक से क्या नहीं करना है, उसको यानी कि बिल्कुल भी टच नहीं करना है, कोई थिन ऑब्जेक्ट से आपको उसको कुरेदना नहीं है या उसको भगाना नहीं है, ठीक है। द क्रोकोडाइल सीट्स स्विम स्लीप इन द रिवर, बेटा ये सेंटेंस आपको राइट करना है। फर्स्टली आप रीडिंग पे फोकस कीजिए, आपको रीड करना आना चाहिए कि सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है बेटा। द क्रोकोडाइल, यहाँ पे ऑप्शन है सीट स्विम स्लीप इन द रिवर, तो बेटा सबको पता है वो स्विम करता है रिवर में, लेकिन अकॉर्डिंग पोएम में क्या कह रहा है कि वो नील नदी में क्या करने जाता है, वो स्लीप करने के लिए जाता है। तो स्विम ना करें आप लोग, क्या करेंगे बेटा, स्लीप। अकॉर्डिंग पोएम हमें राइट करना है कि वो नील नदी में डाउन साइड जाता है और हमें थीनर दिखाई देता है, तो वो स्लीपिंग करने जाता है, ठीक है। आ क्रोकोडाइल हैज आ गुड बाय वेलकम इन हिज स्माइल, वो आपका जो मतलब अपनी स्माइल से क्या करता है, वो आपका वेलकम करता है। तो क्या ऑप्शन राइट करेंगे बेटा यहाँ, WELCOME। आप सेंटेंस को केयरफुली रीड कीजिए, उसका मीनिंग समझिए, देन आप ऑप्शन पे टिक कीजिए और यहाँ पे उसको फिल कीजिए। एंड बेटा इम्प्रूव योर राइटिंग, आपकी वर्ड फॉर्मेशन काफ़ी स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सो इम्प्रूव योर राइटिंग। एंड आपको 1 पेज आपको कर्सिव राइटिंग में करना है, ठीक है बेटा। दिस इज अ सैड फनी एंड डेंजरस पोएम, बेटा ये देखो वैसे तो छोटे बच्चों को डर ही लगता है कि क्रोकोडाइल इतना डेंजरस एनिमल है, लेकिन अकॉर्डिंग पोएम हमें चलना है। यह है बच्चों के लिए। देखो कितने एनिमल है यहाँ, मंकी देखो लाफिंग कर रहा है, टाइगर भी लाफिंग कर रहा है, एलिफेंट के देखो कितने यहाँ पे लगा रखे, पैरट की देखो चोंच रेड होती है ना, यहाँ पे ब्लैक कर रखी है उसकी बीक, देखो टाइगर कभी देखा स्माइल करते हुए, मंकी कैसे कर रहा है, एलिफेंट के ट्रंक कितना होता है, तो यहाँ पे कितने ट्रंक हैं। तो आपको ये ना, ये कैसी पोएम है बेटा, ये एक फनी पोएम है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग पोएम आपको आंसर राइट करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज, स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेलिंग अबाउट वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड आपका STROKE, ओके। सेकेंड आपका NILE और थर्ड है आपका WHENEER, ठीक है। दीज आर वर्ड मीनिंग। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग के बारे में बता रही हूँ। देखिए स्ट्रोक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक, टू मूव योर हैंड जेंटली, टू मूव योर हैंड GENTLY, ठीक है। नील द रिवर नील EGYPT गिफ्ट इन AFRICA, अफ्रीका। शॉर्ट फॉर्म ऑफ SHORT, शॉर्ट, FORM form of WHENEER. Okay students, these are word meaning. Stroke, what is the meaning of stroke, to move your hand gently. Next, kneel the river, नील Egypt in अफ्रीका, यानी रिवर है जो अफ्रीका में, उस रिवर का नेम क्या है बेटा, यहाँ नील।
टू मूव योर हैंड जेंटली, आप राइटिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, जो हैंड में मूवमेंट होता है वो है आपका यहाँ पे स्ट्रोक। व्हेन एवर, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हेन एवर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ आपको यहाँ कुछ वर्ड दिए गए। फर्स्ट वर्ड है बेटा पोक आपका, सेकंड वर्ड है बेटा थिनर, THINNER, ठीक है। और नेक्स्ट आपका थर्ड है बेटा CROCODILE, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं यहाँ पे। गिवन द पोएम, आपको पोएम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ राइमिंग वर्ड्स राइट करने, ठीक है। तो आपके पोएम में वर्ड है बेटा पोक, थिनर एंड क्रोकोडाइल। आपको पता है राइमिंग वर्ड का मीनिंग होता है, आई हैव स्पोकन मैनी टाइम बेटा, कि आपको मैंने बोल दिया राइमिंग वर्ड के एंडिंग साउंड आपका सेम होना चाहिए। मीनिंग आपका चेंज होगा उसका, लेकिन स्पेलिंग भी आपकी चेंज होगी, लेकिन उसका एंडिंग साउंड आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पोक का हम अकॉर्डिंग पोएम राइट करना है, अपने मन से नहीं करना आपको। पोक का होगा बेटा STROK स्ट्रोक, थिनर का होगा बेटा डिनर, थिनर डिनर, देखिए एंडिंग साउंड सेम है। और क्रोकोडाइल का होगा क्रोकोडाइल स्माइल, ठीक है। अकॉर्डिंग पोएम राइट करने आपको। तो ये आपके क्या है, राइमिंग वर्ड्स इन पेयर्स अकॉर्डिंग टू द पोएम। अब नेक्स्ट बेटा आपकी एक्सरसाइज, इसमें देखिए हम अभी क्रोकोडाइल के बारे में एक छोटी सी स्टोरी राइट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा यहाँ पे दिया गया आपको, मैं ये आपका इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आपका यहाँ पे पोएम हम क्रोकोडाइल के बारे में जानेंगे। उसकी आइज कैसी होती हैं, उसके टीथ कैसे शार्प होते हैं, ठीक है ना। स्विम करने के लिए उसका बॉडी पार्ट कौन सा इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा बॉडी पार्ट उसका हेल्प करता है स्विम करने में, वो क्या ईट करना पसंद करता है, ठीक है। अब देखिए द क्रोकोडाइल, मैं यहाँ से राइट करूँ बेटा द CROCODILE, द क्रोकोडाइल इज हमें यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ना है। एनिमल इट इज मोस्टली, कहाँ रहता है आप सबको पता है, इन वाटर, ठीक है। क्रोकोडाइल क्या है, वाटर में। देखो बेटा ये वाटर और लैंड दोनों पे रहता है, ठीक है ना। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो कौन सा, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल आपके लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इट हैज अ लॉन्ग, आपको यहाँ क्या होते हैं उसके लॉन्ग, वो यहाँ पे राइट करना है। फिर नेक्स्ट लाइन आपकी द क्रोकोडाइल यूजेज इट्स WEBBED webbed feet to आपको यहाँ पे राइट करना है। इट हैज स्मॉल आइज, उसकी बॉडी देखिए काफी बिग होती है और उसकी आइज कैसी होती हैं, वेरी स्मॉल। इट हैज स्मॉल आइज। इट हैज वेरी, आप सबको पता है उसके टीथ कैसे होते हैं। इट हैज वेरी, आगे आपको ये राइट करना है उसके टीथ बेटा कैसे हैं। इट लाइक्स टू ईट, इट likes to, it's like to eat। आपसे पूछे तो बेटा आप क्या बोलोगे, हमें तो पिज्जा पसंद है खाना, ठीक है ना, चॉकलेट है, मिल्क तो किसी को पसंद नहीं होगा। अब देखिए बेटा आपको यहाँ पे राइट करना है द क्रोकोडाइल इज अ, कैसा एनिमल है बेटा, LARG। ऐसा तो नहीं आप उसको अपनी गोदी में बिठा सकते हो, तो कैसा एनिमल है क्रोकोडाइल, लार्ज एनिमल, दिखाई दे रहा है ना। आगे इट लिव्स मोस्टली इन वाटर, इट लिव्स मोस्टली इन वाटर, कहाँ रहता है बेटा, वो वाटर में रहता है। इट हैज अ लॉन्ग स्नाउट, देखिए बेटा स्नाउट का मीनिंग क्या होता है, आपने कैमल देखा है,
उसके ऊपर जो कुबड़ निकला हुआ होता है, ऐसे ही उसके देखो कुबड़ होता है ना निकला हुआ, वो भी उसका स्नाउट है। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल होता है बेटा, इसका स्नाउट का मतलब उसके थुथने होते हैं, ठीक है ना, नुथने होते हैं जो, और ये उसका निकला नुकीला हुआ भाग होता है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो क्रोकोडाइल होता है उसका ये देखो आगे से ये निकला हुआ पूरा ये नुकीला भाग है ना, ये जो नुकीला भाग है इसका, ये इसके क्या है बेटा, स्नाउट। द क्रोकोडाइल यूजेज इट्स वेब्ड फीट। देखिए बेटा यहाँ वेब्ड फीट दिया हुआ है। वेब्ड फीट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा स्पाइडर होती है जो नेट बनाती है, जाल बनाती है, उसके पाँव से ही बेटा वो नेट बनता है, यानी कि जो स्पाइडर को हेल्प करते हैं उसकी लेग्स नेट बनाने में, ऐसे ही इसके भी जो पाँव होते हैं वो भी ऐसे जालीदार होते हैं नीचे से अंदर, उसको क्या करने में हेल्प करते हैं, स्विम। जो वेब फीट होते हैं उसको स्विम में हेल्प करते हैं, तैरने में। इट हैज स्मॉल आइज, ठीक है, उसकी आइज कैसी होती है, स्मॉल आइज। इट हैज वेरी, उसके टीथ कैसे हैं बेटा, वेरी शार्प, यानी कि नुकीले, जिनसे वो सबको ईट करता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये नुकीले इसके देखो टीथ यहाँ पे, तो उसके कैसे टीथ है, नुकीले। इट लाइक्स टू ईट फिश, वो क्या ईट करना पसंद करता है बेटा, फिश ईट करना पसंद करता है। ओके, लिसन अगेन। द क्रोकोडाइल is a large animal. It lives mostly in water. It has a long snout. The crocodile uses its webbed feet to swim. उसके जो वेब फीट होते हैं वो स्विम करने में उसकी हेल्प करते हैं, काम आते हैं। इट हैज स्मॉल आइज, उसकी आइज कैसी होती है बेटा, वेरी स्मॉल, छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बॉडी होती है लेकिन आइज स्मॉल होती हैं। इट हैज वेरी शार्प टीथ, उसके टीथ कैसे होते हैं, शार्प नुकीले। इट लाइक्स टू ईट फिश, वो वाटर में रहता है, डीप वाटर में, वहाँ पे बहुत सारी फिशेज होती हैं, उनको वो ईट करता रहता है, ठीक है बेटा। ये आपकी मतलब वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग पोइम थी। आप सभी ने बेटा इसको रीड किया होगा, एंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट्स, रीड पोएम एंड लर्न न्यू वर्ड एंड वर्ड मीनिंग एंड सोल एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।